नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। जिसने बीजेपी बनाई वो एक अदद छत की चिंता में डूबा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी की। पहले लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट नहीं मिला, उन्हीं की तरह जो है मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, शांता कुमार, भुवन चंद्र खंडूरी, ढेर सारे नेता हैं। सुषमा स्वराज भी चुनाव नहीं लड़ी, उमा भारती भी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन सुषमा स्वराज और उमा भारती का केस अलग है और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे बुजुर्ग नेताओं का केस अलग। दोनों नेता चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया कि 75 के पार जो हो चुके हैं उन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, उन्हें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए। लिहाजा ये सारे नेता अलग हो गए। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि इन्हें छत की तलाश है कि अब ये कहाँ रहेंगे। दरअसल होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो सदस्य चुन करके आते हैं उन्हें जो है मकान मिलता है, बंगला मिलता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस सीनियरिटी। जो पहली बार चुन करके आते हैं ज़्यादातर को फ्लैट मिलता है और जो कई बार से चुने जाते रहे हैं उनको जो है बंगला मिलता है। लाल कृष्ण आडवाणी को जो है बहुत बड़ा बंगला मिला हुआ है। ठीक इसी तरह से मुरली मनोहर जोशी को मिला हुआ है, सुषमा स्वराज को मिला हुआ है, उमा भारती को मिला हुआ है, शांता कुमार, सारे नेताओं को मिला हुआ था। उमा भारती और सुषमा स्वराज ने अपना 1 MP का कार्ड बनवा लिया है और अब वो मतलब 1 MP का कार्ड बनवाने का मतलब कि आगे उन्हें एक्टिव नहीं रहना है, वो 1 MP के रूप में एक्टिव रहेंगी, लिहाजा वो बंगला खाली करेंगी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के केस में जो है दूसरी समस्या है कि इनको Z+ की सुरक्षा मिली हुई है कि इनका क्या होगा, क्या ये उसी बंगले में रह पाएंगे या इनको अपना कोई प्राइवेट मकान जो है तलाशना होगा। जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक इनके ऊपर भी छत का संकट है और ये लोग छत के चिंता में डूबे हुए हैं। दरअसल एक बार जब आप सरकारी बंगले में रहने के आदी हो जाते हैं तो वो इतना बड़ा बंगला होता है, उसके साथ इतनी सुविधाएं होती है कि फिर निजी मकान में रहने में दिक्कत होती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो बंगला आवंटन की जो कैटेगरी है या जो नीति और नियम है उसके मुताबिक अलग अलग लोकसभा की और राज्यसभा की समितियां बनी हुई है जो अपने सदस्यों के लिए बंगला आवंटित करती है। ठीक इसी तरह से एक मंत्रिमंडलीय समूह भी है जो कि जिसके अध्यक्ष जो है अमित शाह हैं, वो मंत्रियों के लिए बंगला आवंटित करता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, खास तौर से इन दोनों की बात कर रहे हैं और बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता मकान खाली भी कर चुके हैं कि इनका क्या होगा, सिक्योरिटी ग्राउंड पे क्या इनका बंगला रह सकता है। क्योंकि एक केस जो है वो जो है प्रियंका गांधी का है कि सिक्योरिटी रीजन से उन्हें सरकारी बंगला दिया गया है और SP जी का कवर भी है। तो वही नियम क्या लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। क्या सुरक्षा कारणों से इन्हें सरकारी बंगला दिया जा सकता है या इनको भी मकान खाली करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सुगतो बोस हैं और बहुत सारे नेता हैं जो कि मकान अपना खाली कर चुके हैं, क्योंकि आधे से अधिक 17वीं लोकसभा में आधे से अधिक जो सांसद हैं वो नए हैं। स्वाभाविक है कि उनको मकान देना है और ये आवास समितियां उनको मकान आवंटित करती है, उसके ऊपर प्रेशर है। लिहाजा कई बार ऐसा होता है कि सांसदों और एक्स मिनिस्टर से जो है कहा जाता है कि आप अपना बंगला खाली कीजिए और नहीं करते हैं तो फिर उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई भी होती है, चेतावनी जारी की जाती है, कुछ दिन का समय दिया जाता है, फिर वो बंगला अल्टीमेटली खाली करते हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के मामले में थोड़ी सी स्थिति अलग है कि इनसे कैसे कहा जाए कि आपको भी बंगला खाली करना है और यदि खाली करेंगे तो फिर ये कहाँ जा कर के रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो है अब फैसला जो है इन दोनों नेताओं के मामले में कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को करना है, खास तौर से अमित शाह को, क्योंकि मंत्रियों को जो बंगला आवंटित करने वाली कमेटी है, मंत्रिमंडलीय समूह है, उसका नेतृत्व उन्हीं के पास है। तो उन्हें देखना है कि इन दोनों नेताओं का क्या होगा। और स्वाभाविक है कि यदि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में फैसला करना है, उनके मकान के बारे में फैसला करना है, तो अमित शाह जो है अपने मन से नहीं करेंगे, कम से कम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सलाह मशविरा जरूर करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।